दोस्तों नमस्ते प्रणाम, मैं हूं मंकेश और आज इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट का ये तीसरा वीडियो होगा और पिछले दो वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट से ही रिलेटेड रहा, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल का हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चूँकि ये वीडियो क्लास रूम में बनाया जा रहा है, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप भी ध्यान से इस वीडियो को देखें और ज़रूर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये रेमंड मर्फी सर की इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश ग्रामर की बुक है और इसमें ये यूनिट 8 है। और अगर हम बात करें तो इंग्लिश का ये इस कड़ी में हम ये 20th यानी 20वां वीडियो होगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले यहाँ बिना देर किए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल होता है ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया भी गया है कि सब्जेक्ट हैज हैव और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर है ना। अब एक और चीज, स्टडी दिस एग्जाम्पल कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना। तो यहाँ विचार विमर्श यानी ये दो लोग हैं और पहला यानी देव और जैन। तो देव का ये क्वेश्चन है हैव यू ट्रैवल्ड ए लॉट जैन। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है यानी जो सेंटेंस देव के द्वारा स्टेटमेंट जो दिया गया है ये इंटेरोगेटिव में है। तो मैंने ये भी बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो इंटेरोगेटिव होता है सबसे पहले हम एक्सुलरी वर्ब यानी हैज हैव लिखते हैं और उसके बाद से हम सब्जेक्ट और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ हैव ये यूज किया गया है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है यू है और यू के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ट्रैवल्ड का यूज किया गया है। तो ट्रैवल और ट्रैवल एक वर्ब है और ट्रैवल जो वर्ब है ये रेगुलर वर्ब है। मैंने बताया भी है कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। तो ट्रेवल का सेकेंड फॉर्म ट्रैवल्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, ट्रैवल्ड होता है। क्या होता है, ट्रैवल्ड होता है। बहुत यात्रा किए हो। गेटिंग। तो हैव यू ट्रैवल्ड अ लॉट, लॉट का मतलब बहुत ज्यादा या एक्सेस होता है। यानी देव कहता है हैव यू ट्रैवल्ड अ लॉट जैन, जैन क्या आप बहुत यात्रा किए हो। तो जैन बोलता है यस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस। तो मैंने बताया था कि हैव बीन और उसके बाद से प्लेसेस के बारे में मैंने बताया था। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था सब्जेक्ट और उसके बाद से हैज हैव और उसके बाद से बीन का प्रयोग और उसके बाद से टू और उसके बाद से प्लेसेज यानी आप जहाँ की यात्रा किए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यस आई हैव। तो आई हैव का यहाँ जो कंट्रैक्शंस ये लिखा गया है आई हैव का, हाँ मैं बहुत सारी जगहों की यात्रा किया है। फिर से देव है रियली, वास्तव में हैव यू एवर बीन टू चाइना, क्या तुम कभी चाइना गए हो, क्या तुम कभी चीन गए हो। अब जैन यस आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस। तो ट्वाइस का जो मतलब होता है दो बार, ट्वाइस क्या, टू टाइम्स। यानी यहाँ हाँ आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस, हाँ मैं चाइना या चीन दो बार गया हूँ। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव बीन टू चाइना टू टाइम्स, टू टाइम्स यानी मैं दो बार चाइना गया हूँ या अपने जीवन में मैं दो बार चाइना गया हूँ। अब यहाँ व्हाट अबाउट इंडिया, देव पूछता है कि व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया कभी गए हो। तो यहाँ जैन बोलता है नो आई हैवंट बीन टू इंडिया, नहीं मैं अपने जीवन में या मैं कभी इंडिया नहीं गया हूँ। क्लियर। तो ये मैंने सेंटेंसेस पिछले वीडियो में भी बताया है। क्लियर। अब यहाँ व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, जब हम क्या पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि की बात करते हैं दैट कंटिन्यू फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, जो शुरू हुआ क्या पास्ट में और अभी भी क्या हो कंटिन्यू हो, जारी हो। तो उसके लिए हम वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, हम क्या यूज करते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी हैव बीन, हैव ट्रेवल्ड एक्सेट्रा, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ हियर दे एंड जेन आर टॉकिंग, दे और जेन, ये दे और जेन टॉकिंग अबाउट द प्लेसेज, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जगह के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जेन हैज विजिटेड, जेन हैज विजिटेड इन हर लाइफ, यानी जेन क्या की है, अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की है। विच इज अ पीरियड, यानी जो एक अवधि है, दैट कंटिन्यू अंटिल नाउ, जो अभी भी उसको ट्रैवल करने की, क्या यात्रा करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जारी है। क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है और अभी भी जारी रहता है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इन द सेम वे, यानी सेम वे मतलब क्या, ठीक उसी तरीके से, सेम वे, सेम वे मतलब क्या होगा, उसी तरीके से। वी से हम लोग कह सकते हैं हैव यू एवर ईटन कैवियर, ये हैव यू, बोलो हैव यू एवर ईटन कैवियर, कैवियर, हैव यू एवर ईटन कैवियर। तो ये जो सेंटेंस है, ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, इंटेरोगेटिव, यानी क्या तुम कभी, यस, कैवियर खाए हो। कैवियर का मतलब होता है क्या, कि जो बड़े मछलियाँ होती हैं, उनके अंडे से जो व्यंजन बनाए जाते हैं, उसके लिए हम कैवियर शब्द का यूज करते हैं। तो हैव यू एवर ईटन, तो यहाँ देखेंगे हैव यू एवर, यानी क्या तुम कभी कैवियर खाए हो। We have never had a car, हम लोगों के पास कभी कार नहीं रहा। यस, फिर से I don't know, मैं नहीं जानता, what the film is about, उस फिल्म के बारे में, उस फिल्म के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। I haven't seen it, मैंने मूवी को नहीं देखी है। तो यहाँ ईट का जो यूज किया गया है, ईट का यूज किया गया है उस फिल्म के लिए, दैट मूवी के लिए, दैट मूवी के लिए हम क्या यूज किए हैं, ईट का प्रयोग किए हैं। और यहाँ एक चीज मैं बताऊं कि आई डोंट नो, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलो आई डोंट नो व्हाट द फिल्म इज अबाउट, आई हैवंट सीन इट, आई हैवंट सीन इट। हैवंट, तो हैव और नॉट को हमने क्या किया, हैवंट यूज किया, हैवंट। और हैवंट और सीन, सी और सी का सेकेंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म सीन होता है। यानी आई हैवंट सीन इट, यानी मैंने उस मूवी को, उस फिल्म को मैंने नहीं देखी है। यानी सुशांत रियली लव्स दैट बुक, सुशांत उस किताब को बहुत क्या पसंद करती है। और सी इज, तो सी हैज रीड, सी हैज रीड। तो मैंने बताया था कि जो कंट्रैक्शंस होते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सी अपोस्ट्रोफी एस हो, तो इसका मतलब क्या होता है, सी हैज, यानी सी हैज रीड। और रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड, रेड, रीड ही होता है, रीड, रेड, रीड। तो वह 3 बार उस किताब को पढ़ी है। और इट्स ए रियली बोरिंग मूवी, यह वास्तव में उबाऊ वाला मूवी है। क्या, उबाऊ वाला मूवी है। इट इज द मोस्ट बोरिंग मूवी आई हैव एवर सीन, यानी अभी तक जितने भी फिल्म मैंने देखे हैं, जितने भी मूवी मैंने देखे हैं, उसमें सबसे अधिक बोरिंग मूवी ये है। गेटिंग, यस नो? तो बोलो इट्स रियली boring movie, it's the most boring movie I have ever seen, I have ever seen। अब यहाँ बीन के बाद ये टू का यूज किया गया है। आई हैव नेवर बीन टू कैनेडा। तो कल मैंने बताया था कि जब हम बीन का प्रयोग जब करें, यानी सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद से मैंने बताया था हैज, हैव, और उसके बाद से हम बीन, और उसके बाद से टू, और उसके बाद से किसी प्लेसेस के बारे में जब हम बात करें, तो इसका मतलब है कि क्या आप अपने जीवन में, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं तब तक उस जगह की आपने यात्रा की है या नहीं की है, या क्या आप
अपने लाइफ में यानी पूरे जीवन काल में उस जगह गए हैं या नहीं गए हैं। गेटिंग? तो यहाँ आई हैव नेवर बीन, तो अगर हमको बनाना हो कि मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, मैं कभी अपने जीवन में मुंबई नहीं गया हूँ, तो उस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद से हैज या हैव और उसके बाद से नेवर का यूज करेंगे। और नेवर ये निगेटिव सेंटेंस में यूज जब किया जाए तो सेंटेंस निगेटिव ही होता है, नेवर निगेटिव सेंस रखता है। और उसके बाद से बीन टू और उसके बाद से हम यूज क्या करते हैं प्लेसेस, यानी उस जगह का जहाँ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आई हैव नेवर बीन टू कनाडा, यानी मैं अपने जीवन में या अभी तक के जीवन में कभी कनाडा नहीं गया हूँ। हैव यू बीन देयर, क्या तुम वहाँ गए हो? हैव यू बीन देयर, क्या तुम वहाँ गए हो? तो बोलो आई हैव नेवर बीन टू कनाडा, आई हैव नेवर बीन टू कनाडा, हैव यू बीन देयर, हैव यू, यानी क्या तुम वहाँ गए हो? तो यहाँ अब चलो सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में यहाँ देखेंगे कि इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, फॉलोइंग का मतलब जो नीचे लिखा गया है जो एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल 2 द स्पीकर्स आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड, जो स्पीकर्स हैं जो वक्ता हैं बात कर रहे हैं किसके? पीरियड का, उस अवधि का, दैट कंटिन्यू अंटिल नाउ, जो जारी है अभी भी। क्या? एक्शन जारी है अभी भी। जैसे इसके लिए हम रिसेंटली का यूज करेंगे और इन द लास्ट फ्यू, सो फॉर सिंस आई अराइव। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अनस्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड की बात करते हैं। तो जो अनस्पेसिफिक टाइम का हम यूज करते हैं इस टेंस में, किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर स्पेसिफिक की बात करें तो ये हम गलत सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, तो यहाँ क्या हुआ? ओके, तो चलो यहाँ रिसेंटली का मैंने बताया कि रिसेंटली मतलब हाल ही में, फिलहाल, और इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, इन द लास्ट फ्यू डेज यानी पिछले कुछ दिनों में, सो फॉर यानी अब तक, और सिंस और फॉर का यूज हम बताएंगे आगे वीडियो में, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को। जैसे यहां देखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस मंडे, सिंस और डेज नेम लिखते हैं, डेज नेम, जैसे सिंस मंडे, सिंस सैटरडे, सिंस फ्राइडे, सिंस क्या? सिंस ट्यूसडे। यस, या हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस 8 AM, सिंस 7 PM, यस, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ओके, और यहाँ सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 1819, सिंस 2020। यस, तो ये सिंस का। और फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, यानी स्पेसिफिक टाइम का हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनस्पेसिफिक टाइम के यूज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे 2 घंटों से तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 3 दिनों से फॉर 3 डेज, 7 सालों से फॉर 7 ईयर्स, से फॉर 10 ईयर्स। ओके, तो ये हम सिंस और फॉर का यूज़ ऐसे किया जाता है। फिर से यहाँ हैव यू हर्ड, तो हियर, और हियर का जो थर्ड फॉर्म होता है हर्ड होता है, हियर हर्ड, और ये भी क्या होता है? हर्ड। हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम बेन रिसेंटली, या क्या तुमने हाल ही में बेन से किसी चीज़ के बारे में सुना है? यस, किसी चीज़ के बारे में सुना है। आई हैव मेट ए लॉट ऑफ पीपुल, तो यहाँ देखना मीट, और मैंने बताया है कि वर्ब फॉर्म में कि जब कोई वर्ब हो और वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले क्या हो? सेम डबल वोवेल हो, तो एक वोवेल को क्या करते हैं? हटाकर V2 और V3 बनाते हैं। तो ये टी है और टी के ठीक पहले क्या है? डबल ई है, यानी सेम डबल वोवेल ई है,
तो एक को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। आई हैव मेट ए लॉट ऑफ पीपुल इन द लास्ट फ्यू डेज, यानी मैं बहुत सारे लोगों से, यानी अ लॉट ऑफ पीपुल बोले या लॉट्स ऑफ पीपुल बोले, क्लियर, यानी ए लॉट ऑफ पीपुल, ए लॉट ऑफ पीपुल की जगह हम लॉट्स ऑफ पीपुल भी लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ पीपुल। तो ए लॉट ऑफ लिखे या लॉट्स ऑफ लिखे, दोनों का जो अर्थ होगा एक ही होगा, सेम होगा। तो आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपुल इन द लास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, यानी सब कुछ अच्छा चल रहा है। देयर हैवंट बीन एनी प्रॉब्लम सो फार, सो फार का मतलब होता है अभी तक या अब तक, यानी देयर हैव नॉट बीन एनी प्रॉब्लम्स, यानी अभी तक कोई समस्याएं नहीं है, यानी अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है। फिर से द वेदर इज बैड हियर, यानी जो यहाँ का मौसम है, वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। द वेदर इज बैड हियर, यानी यहाँ का मौसम खराब है, यानी इट्स, यानी इट्स का यानी इट है। रेन एवरी डे सिंस आई अराइव्ड, तो जब से मैं यहाँ हूँ या जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ तब से यहाँ प्रतिदिन क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि फ्रॉम व्हेन आई अराइव्ड अंटिल नाउ, यानी जब मैं पहुँचा तब से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। फिर से इट्स गुड टू सी यू अगेन, फिर से आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक हम लोगों को एक दूसरे से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यस, तो वी हैव नॉट सीन, यहाँ फिर से देखेंगे कि इन दिस सेम वे, ठीक उसी तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं किस में, तो टुडे, दिस इवनिंग, दिस ईयर, व्हेन दीज पीरियड्स आर नॉट फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी जारी है, तो उसके लिए भी हम ये जो वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे टुडे, दिस इवनिंग, दिस ईयर का हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव ड्रंक 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी टुडे, यानी यहाँ हम देखेंगे कि ड्रिंक का ड्रंक होता है ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, और ये है ड्रंक, यानी मैंने आज 4 कप कॉफ़ी पिया है, या मैं अभी तक यानी आज 4 कप कॉफ़ी पिया हूँ। फिर से तो टुडे अभी हो सकता है अभी एक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है शाम तक और भी हम कॉफ़ी ले। या अब एक और चीज़ ध्यान में रखना, हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, हैव यू हैड, यानी क्या इस साल यस आपको छुट्टी मिली है, यानी हो सकता है और भी छुट्टी के चांसेस हों। यस, फिर से आई हैवंट सीन टॉम, मैंने टॉम को नहीं देखा है दिस मॉर्निंग, आज सुबह में। हैव यू, क्या आपने देखा है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। यहाँ वी सी इट इज द, यहाँ इट्स द यानी फर्स्ट टाइम समथिंग हैज हैपेंड, यानी जब हम कहते हैं कि पहली बार कोई घटना घटित हुई है, यानी हैज हैपेंड। फॉर एग्जांपल, डॉन इज हैविंग अ ड्राइविंग लेसन्स, यानी डॉन क्या कर रहा है कि ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग सीख रहा है। ड्राइविंग लेसन यहाँ जो है ये ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाने को सीख रहा है। इट इज़ हिज फर्स्ट लेसन, यह उसकी आज पहली क्लास है, पहला लेसन है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से इट इज़ द फर्स्ट टाइम, यानी ये पहला समय है। ही हैज़ ड्राइविंग अ कार, कि उसने क्या किया है, कार चलाया है। तो ही हैज़ ड्राइवन, तो मैंने बताया ही, सी, इट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, और ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन, और ये ड्राइव का थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल है। ही के साथ हैज़ का यूज किया जाता है ना।
या ही हैज़ ऑन ड्राइवन अ कार बिफोर, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आज के पहले, यानी पहले उसने कभी गाड़ी नहीं चलाया है, यानी ही हैज़ नेवर ड्राइवन अ कार बिफोर, पहले उसने कभी कार नहीं चलाई है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि सारा हैज लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन, सारा ने अपनी पासपोर्ट फिर से खो दी है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है कि हैज़ हैपेंड, कि ऐसी घटना घटी है। यानी तो एंडी इज़ फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन, यानी एंडी एक व्यक्ति है और एंडी इज़ फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन, एंडी अपनी गर्लफ्रेंड से फिर से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। इट इज़ द थर्ड टाइम, यानी ये उसका तीसरा समय है। ही हैज़ फोन्ड हर दिस इवनिंग, यानी आज की शाम तीसरी बार उसने कॉल किया है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे साथ बने रहें। इसके बाद हम आने वाले हैं वीडियो में सीन्स और फॉर से संबंधित लेकर वीडियो, तो आप बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।